हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनसे आपके बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सकते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि कोई ऐसी बुक हो सकती है जिसमें जितना भी आपका बेसिक प्लांट पैथोलॉजी वाला पार्ट है वो कवर हो जाए, माइकोलॉजी कवर हो जाए, बैक्टीरियोलॉजी कवर हो जाए, डिजीजेस कवर हो जाए, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन वाला पार्ट कवर हो जाए। यानी मैं बोलूं कि पूरे की पूरी जो प्लांट पैथोलॉजी का सार है ना, बेसिक से लेके एडवांस तक वो सारा कवर हो जाए। क्या कोई ऐसी बुक हो सकती है? जी हाँ, आप सबने इस बुक के बारे में सुना भी होगा। इस बुक का नाम है जीएन एग्रियोस की प्लांट पैथोलॉजी और मुझे जो इसका 5th एडिशन है पर्सनली वो बहुत बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये देख सकते हैं आपकी एक बुक भी अवेलेबल है, प्लांट पैथोलॉजी की बुक, जो कि जीएन एग्रियोस की बुक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके कंटेंट्स को, तो कंटेंट्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में यहाँ पे दिए गए सारे के सारे जनरल एस्पेक्ट्स, और जनरल एस्पेक्ट्स में अगर मैं बताऊं तो चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया गया है। जनरल एस्पेक्ट्स में भी जो पहला चैप्टर है उसमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है, हिस्ट्री दिए गए हैं, एपिडेमिक्स दिए गए हैं, और जो भी डिस्कवरी हुई है, जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स है, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा लॉसेस के बारे में बताया गया है, और भी बाकी जो इसमें चैप्टर्स हैं, जैसे कि पैरासिटिक कॉजेज कौन कौन से हैं, पैरासिटिज्म और डिजीज डेवलपमेंट क्या है, इसके अलावा जो पैथोजेंस का क्या इफेक्ट रहता है प्लांट के ऊपर, उसके अलावा जेनेटिक्स क्या है प्लांट डिजीज का, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से, यानी कि मैं बोलूँ इन शॉर्ट के बेसिक पार्ट बहुत बहुत अच्छे से इस बुक में कवर किया गया है। और आगे अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें जो सेक्शन 2 आप देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे, उसमें जो स्पेसिफिक प्लांट डिजीज है उसके बारे में बताया गया है। सारी की सारी जितनी भी आपकी मेनली प्लांट डिजीज है, चाहे वो फंगस से हो रही है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो रही है, चाहे वो वायरसेस से हो रही है, चाहे वो प्रोटोजोआ से हो रही है, ये सारा इस बुक में कवर किया गया है। तो अगर आप अपने बेसिक्स को पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, आपके पास में बहुत सारा टाइम है, या आप मास्टर्स भी कर रहे हैं ना, तो आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये मेरे हिसाब से। तो आगे बात करते हैं कि अब आप बोलोगे कि मैम इतनी बड़ी बुक है, हम इसको कैसे कवर करें। और अगर आपको सिर्फ बेसिक प्लांट पैथोलॉजी वाला पार्ट ही पढ़ना है, या कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको थ्योरी एग्जाम्स होते हैं और प्लांट पैथोलॉजी का बेसिक पार्ट कवर करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगी जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, और ये बुक आर.एस. सिंह की बुक है। इस बुक में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको थ्योरी दी गई है, जितनी भी प्लांट पैथोलॉजी बेसिक है सारी की सारी इस बुक में कवर की गई है। चाहे आप वो प्रिंसिपल्स की बात कर लो, चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप इंट्रोडक्शन की बात कर लो, बहुत अच्छी बुक है ये। तो अगर आपको बहुत ही इजी बुक या छोटी बुक पढ़नी है तो आप बेसिक्स के लिए तो आप इस बुक के लिए जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम हमें ना बैक्टीरियोलॉजी की बुक चाहिए जिसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, छोटी सी बुक होनी चाहिए और बहुत अच्छे से कंसाइज वे में बहुत सारी चीजें वो बता दे। तो ये जो के मॉन्डल की बुक है प्लांट बैक्टीरियोलॉजी की, बेस्ट बुक है ये मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में दी गई है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। बैक्टीरिया के बारे में जो डिटेल्ड नॉलेज है या जो आपका मेन नॉलेज है वो सारा कुछ इस बुक में कवर्ड है। तो अगर आपको टाइम के हिसाब से पढ़ना है बैक्टीरियोलॉजी, कि आपके पास में कम टाइम है और आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है चीजें, तो आप इस बुक के साथ में कवर कर सकते हो। अब बात करते हैं वायरोलॉजी की। अगर आपको वायरोलॉजी में डिटेल में पढ़ना है और A to Z कवर करना है, तो एक बुक हमारे पास में है रॉजर हल की। ये प्लांट वायरोलॉजी की वन ऑफ द बेस्ट बुक है और इसमें डिटेल में हर एक चीज को कवर किया गया है। अब क्या है, ये बुक्स तो मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको अगर अपने बेसिक्स को देखना हो या चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझना हो, तो आप आराम से यहाँ से टॉपिक्स को देख सकते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि हमें क्या है, कुछ ऐसे बुक्स भी चाहिए जो आपके फैक्ट्स को कवर करे, या कुछ ऐसी बुक्स भी चाहिए जो आपको टॉपिक्स को बहुत छोटे छोटे वे में आपको दिखा दे। तो मार्केट में नंबर ऑफ बुक्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, आपको ऐसा करनी चाहिए कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बुक्स लेते रहना चाहिए। एक बुक, दो बुक, तीन बुक। उससे क्या होता है कि जब एक टॉपिक को एक बुक से पढ़ते हैं और फिर दूसरे टॉपिक को दूसरे बुक से पढ़ते हैं, अगर इनकेस थोड़ा बहुत भी अगर आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है तो आप उसको फिर चेक करते हैं कि यहाँ पे ये गलती रह रही है, ये यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप उसके बारे में और रिसर्च करते हैं और आपको उसमें और क्लैरिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव की मेरे पास सुसंता बनीक की बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बुक भी अच्छी बुक है। इसके अलावा उत्पल कुमार भट्टाचार्य की बुक है यहाँ पे। तो इस बुक में एट अ ग्लांस बुक है ये, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कंट्रास्ट वाली चीजें दी गई हैं, डिफरेंसेस बताए गए हैं। तो ये बुक भी अच्छी बुक है। इसके अलावा ये वाली बुक
जो प्लांट पैथोलॉजी कॉम्पिटिटिव विजन है, ये मान कश्यप एंड कांग की बुक है। ये बुक भी बहुत अच्छी है और आप देख सकते हैं कि मैंने इस बुक को वैसे काफी पढ़ा हुआ है। तो ये सारी बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अलाइस की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें काफी अच्छी चीजें दी गई हैं। और आप बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो मार्केट से आप रेफर कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको बेसिक्स को क्लियर करना है प्लांट पैथोलॉजी के, तो अगर आपके पास में टाइम है और टाइम के अकॉर्डिंग आप आरएस की बुक को आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या हायर स्टडीज के लिए आपको बुक्स चाहिए, तो आप जेएन एग्रीऑस की बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्पिटेटिव जो बुक्स है उनको आप खरीद लीजिए। अच्छा, एक और बुक है जो है खोकरन शर्मा की बुक, उसमें जो है फैक्ट वाइज आपको चीजें दी गई हैं, तो वो बुक भी काफी अच्छी बुक है। और बाकी बहुत सारी बुक्स हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी से शुरू कर दीजिए, थ्योरी को पढ़िए, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स मैंने आपको बताई। जितनी ज्यादा बुक्स आप पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे वन बाय वन, उतना ज्यादा आपको अच्छी बुक्स लगने लग जाएंगी। तो ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।